ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड लो, ऑलवेज ट्रेड इन द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में, मतलब हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में ट्रेड लो। फॉर एग्जांपल 1 आवर 4 आवर हम मार्केट स्ट्रक्चर चेक करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड है, बुलिश सोच हो रखा है या बेयरिश, मतलब बुलिश सोच हो रखा है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अब हम 1 आवर 4 आवर को मार्केट डायरेक्शन चेक कर लिए, अब हमको पता चल गया हमको बाइंग ही करना है। अब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट 1 मिनट पे। अब मान लो मार्केट बुलिश सोच दे रखा है, रिटेस्ट कर भी लिया है, एफवीजी बुलिश सोच के बाद एफवीजी पे छोड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक जोन छोड़ा था, वहाँ से भी प्राइस निकल गया है, ऊपर चल चुका है। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, फिर से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर से जब मतलब एफवीजी छोड़ेगा, फिर से जब ऑर्डर ब्लॉक मान लो छोड़ा है, फिर से उससे जब भरने आता है, रिटेस्ट करने आता है, तब वहाँ तुम एंट्री लो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे बुलिश साइड है, क्योंकि ऑलवेज ट्रेड इन द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। तुम्हारा सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में तुमको अगर क्लियर दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो तुमको बाई साइड ही ट्रेड लेना है। हाई टाइम फ्रेम के ट्रेड में दिख रहा है बियरिश, मतलब बियरिश सोच दिखा है, तो तुमको सेल साइड ही ट्रेड लेना है। बट तुमको रिटेस्ट का स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी तुमको फिर जाके देखना है, मार्केट मान लो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश सोच हो रखा है, बुलिश सोच हो रखा है 1 आवर 4 आवर बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन 5 मिनट स्मॉल टाइम फ्रेम पे बियरिश सोच हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। तो तुमको फिर से चेक वेट करना है बुलिश सोच होने का, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश सोच हो रखा है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो तुमको डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है, तुमको बाई साइड ही ट्रेड लेना है, सेल साइड नहीं लेना है। भले ही स्मॉल टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड में मार्केट को कन्वर्ट होने का वेट करो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे, लेकिन हम हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बियरिश है तो रहने दो ना, हम वेट करेंगे, हम वेट करना पसंद करेंगे बुलिश चोच या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का, मतलब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पे लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, तो हम वेट करेंगे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब बुलिश चोच आ जाएगा, फिर एफवीजी रिटेस्ट और या ऑर्डर ब्लॉक जोन छोड़ा है, तब उस पर रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे, लेकिन बाई साइड ही लेंगे, हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। तो फिर से वीडियो बता रहा हूँ संजय, सुनो। इसी में मान लो 1 आवर 4 आवर पे मार्केट बुलिश सोच हो रखा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, हमारे 1 आवर 4 आवर पे मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड बियरिश बता रहा है, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मतलब लोअर लो लोअर हाई बता रहा है। तो अब हम सिंपली हम डाउन, मतलब हाई टाइम फ्रेम के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेंगे, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, डाउन ट्रेंड बना रहा है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे बनाने दो, हम वेट करना पसंद करेंगे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का स्मॉल टाइम फ्रेम पे। जब बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम कंबाइन मिल जाए, तब हम जाके एंट्री लेंगे फिर रिटेस्ट पे। मान लो बड़े टाइम फ्रेम बुलिश है, अब स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे बियरिश था, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बुलिश। अब हमको जब बुलिश हो गया, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी, तो अब हमको एफवीजी पे एंट्री लेना है, ऑर्डर ब्लॉक जोन फिलअप करेगा या एफवीजी फिलअप करेगा, वहाँ पे हमको एंट्री लेना है। अब फिबोनाची ड्रॉ करके जब रिटेस्ट देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, भले ही स्मॉल टाइम फ्रेम पे उसके अगेंस्ट में हो, तो हम वेट करेंगे उसका फेवर में आने का, कॉम्बाइन मिलना चाहिए। सिंपल स्ट्रैटेजी संजय, सिंपल, पर डे इसी को यूज़ करो, नेवर चेंज, सिस्टम पे विश्वास करो और चेंज मत करो, हर दिन सेम रिपीट करो। सिंपल स्ट्रैटेजी मतलब हर दिन सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। अगर आपका सिस्टम मतलब स्ट्रैटेजी है, अगर आपका सिस्टम नहीं बोला तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मेरा सिस्टम है 1 आवर 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर देखना, मार्केट स्ट्रक्चर मान लो अप ट्रेंड है, बुलिश है, अब बुलिश मार्केट में हमको बाई साइड ही ट्रेड फाइंड करना है। अगर हाई टाइम फ्रेम पे हमको बाई मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है लोअर लो लोअर हाई, तो हम सिंपली वेट करेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बुलिश मार्केट मतलब बुलिश स्ट्रक्चर होने का। अगर बुलिश स्ट्रक्चर अगर नहीं हुआ तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, मेरा सिस्टम बोलेगा तब ट्रेड लेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर हो गया स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी, फिर जब बुलिश स्ट्रक्चर हो गया, फिर जब एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक जोन छोड़ा है, उसको भरने आ रहा है, उसको फिलअप करने आ रहा है, तो और फिर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और वो रिटेस्ट पे हमको एंट्री लेना है, और हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस सिंपल स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना है और हायर टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश सोच है तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बुलिश सोच का वेट करेंगे। अगर हाई टाइम फ्रेम पे मान लो मार्केट बुलिश सोच दिखाया, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो हम सिंपल वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बुलिश में आने का, हायर हाई। तो जब स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी हायर हाई मतलब बुलिश स्ट्रक्चर मिल गया और हायर टाइम फ्रेम पे भी कंबाइन हो गया, तब जाके हम एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जोन रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे, सिंपल। और एंट्री मेरा सीधा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेंगे, 1 मिनट और 5 मिनट पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके एंट्री लेना है। सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करो, नेवर चेंज हिम। स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ सिंपल। मान लो हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम पे लोअर लो बना रहा है, बियरिश है,
तो मैं सिंपली वेट करूँगा हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में लो आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे भी। तो मैं सिंपली हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन तो बुलिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो बना रहा है, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब तोड़ देगा, एक स्ट्रॉन्ग हाई को तोड़ देगा, स्ट्रॉन्ग हाई को चोज करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब अब मार्केट हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड में भी बुलिश आ गया है, मतलब हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड में आ गया है, स्मॉल टाइम फ्रेम भी हायर टाइम फ्रेम पे चोज कर दिया, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे भी चोच है और बुलिश स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश है, बुलिश आ गया। अब जब मार्केट जो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर थोड़ा अपट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, फिर देखूंगा नीचे ऑर्डर ब्लॉक जोन एफईसी, फिर जब रिटेस्ट करेगा उसे भरने आएगा, फिलअप करने आएगा, तो वहाँ पे एंट्री बनेगा पिन पॉइंट। हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में एंट्री लेना है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में हम वेट करेंगे जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में मैच करेगा, स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी जब तोड़ देगा स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी, फिर जब एफईसी तोड़ेगा और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, तब एंट्री लेना है। सिंपल स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन में ही हमको लेकिन हमेशा ट्रेड करना है। हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन में अगर समझ आ रहा है, हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन में अपट्रेंड है, तभी लोअर टाइम फ्रेम पे भी उसी के फेवर में, हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड फेवर में ही ट्रेड लो, स्मॉल टाइम फ्रेम में आके देख के। फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे चाहे तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर होने पे अपना रिटेस्ट एफईसी फिलअप पे या ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लो, फिर चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे एंट्री लो।